हेलो दोस्तों, मैं आरती आहूजा अपने चैनल माँ की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। अपनी माँ की रेसिपी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। मेरी आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। आप कृपया मेरे चैनल पर देखें। सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि टमाटर की चटनी कैसे बनती है। जाड़े के दिनों में टमाटर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये चटनी इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप किसी भी डिश के साथ खा सकते हैं। साधारण रोटी पे भी आप जैम और उसकी तरह अगर लगा दें तो ये आपके बच्चे के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इस चटनी में पड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं मैंने आपको अलग अलग यहाँ पर निकाल करके रखी हैं। देखने में बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन है बहुत सिंपल। ये हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून शाह जीरा, इससे थोड़ा एक अलग फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून सौंफ, क्योंकि सौंफ का इसमें अच्छा फ्लेवर है। और हाफ टी स्पून ब्लैक कलौंजी और हाफ टी स्पून ब्लैक राई। ये तो मसाले हो गए। जब आप छौंकोगे तो सबसे पहले इन मसालों से छौंकते हैं। ये गरम मसालों का मिक्सचर है। इसमें हैं 2 तेज पत्ते और कुछ लाल मिर्चें, थोड़ी सी जावित्री, ये जावित्री ऐसा मसाला होता है, थोड़ी सी जावित्री और 2 स्टिक दालचीनी, 2 स्टिक दालचीनी। बस ये मैं आपको बताने वाली हूँ हाफ के जी टोमेटो की चटनी आप कैसे बनाएंगे। इसके अलावा टोमेटो में पड़ने के लिए ये खट्टी मीठी चटनी होती है, इसलिए टमाटर की तो अपनी नेचुरल खटास है। इसमें पड़ता है हल्दी, नमक, और ये तो कॉमन चीज़ है, चीनी और गुड़ का कॉम्बिनेशन होता है। 1 टेबल स्पून, मतलब आप ये मान सकते हैं कि 50 ग्राम गुड़ लीजिए और 100 ग्राम चीनी लीजिए आधा किलो टमाटर में। और एक टेबल स्पून काजू और 1 टेबल स्पून उसका लच्छा, नारियल का लच्छा लीजिए। अब सारी चीज़ें आपकी तैयार हैं। यह आधा किलो टमाटर, और अब मैं आपको इनको कटिंग करके स्लाइस करना है। अब कैसे करना है ये आपको, टमाटर काटना तो सभी जानते हैं अच्छे से। बस आप इसको यूं काटिए, बस इसका किनारे का निकालते जाइए और इनको सेपरेट काट के छोटे छोटे पीसेस कर लें। और जब ये छोटे छोटे पीसेस हो जाए तो आप इनको दूसरे बर्तन में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको इकट्ठा करेंगे। वाकई में देखिए बहुत लाल लाल टमाटर हैं, बहुत स्वादिष्ट, आपको देख करके बहुत अच्छा लगेगा। ये टमाटर बहुत हेल्दी है। सर्दियों में टमाटर का मौसम भी होता है, इसलिए सारे टमाटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं, कोल्ड स्टोरेज के नहीं होते। आप चाहें तो देसी टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। जितने कलर टमाटरों का रंग जितना लाल होगा उतने ही वो अच्छी चटनी बनेगी। और आप सभी ने चटनी बहुत खाई होगी, लेकिन हर किसी के मेरी माँ ऐसे बनाया करती थी, इसलिए मेरे विचार से मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब ये कट करके ये छोटे छोटे पीसेस वाले टमाटर तैयार हो गए हैं, और आप देख रहे हैं देखने में कितने टेम्पटिंग, कितने अच्छे और कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अब मैं इनको छौंकने के लिए वो पैन रखने जा रही हूँ। गैस ऑन करके आप पैन रखिए, और पैन में मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसे हमेशा मेरी माँ इसी ऑयल को सब्जियों के और चटनियों के लिए बनाया करती थी। अब मैं ये मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। 1 टेबल स्पून बहुत है आधा किलो टमाटर के लिए। अभी मैं देखिए डाल रही, मुझे मुझे अंदाज है, इसलिए मैंने डाल दिया है। अब इसको हीट होने देते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करिए। और जो हमने छौंक का सामान रखा था यहाँ पर, ये जो अब हमने छौंक का सामान रखा है, सबसे पहले हम उठाए, अब ये टमाटर सबसे पहले हमने उठाया गरम मसालों की कटोरी। ये साबुत खड़ा गरम मसाला मैं आपको जैसा पहले ही बता चुकी हूँ। सबसे पहले आप छौंक दीजिए तेज पत्ते का। अब इसमें डालिए लाल मिर्च का तड़का। ये खड़ी लाल मिर्चें, इनका एक फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और इससे खड़ी लाल मिर्चें यूज़ करने से ज़्यादा मिर्च नहीं लगती मुंह में। अब आपने जावित्री और शाह जीरा का मैंने छौंक लगाया।
अब इनको थोड़ा सा स्टर किया। अब हम डालेंगे शाज़ीरा। देखिए कितना अच्छा छौंक का वो आ रहा है, आवाज़ आ रही है। अजवाइन डाली, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अब सौंफ डाल दिया। अब हमने इसमें डाली काली कलौंजी, अनियन सीड्स। और दोस्तों ये है राई, बहुत ही फेमस चीज़ और आप सभी बहुत अच्छी तरह परिचित है। मैं इसमें राई डाल रही हूँ। आँच हम थोड़ी मीडियम रखेंगे क्योंकि बहुत तेज़ आँच पे। अब मैंने इसमें डाली हल्दी। अब सब चीज़ें पड़ गई हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर। हल्दी को भूनना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसमें कच्चेपन का स्वाद आता है। छौंक के ही हल्दी डालने से उसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है, अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें मैंने नमक डालना है। नमक डालने से पहले सॉल्ट डालने की वजह से टमाटर अच्छे जल्दी गल जाते हैं। कई लोग बाद में सॉल्ट डालते हैं, लेकिन सॉल्ट हमेशा पहले डालना चाहिए। 2 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 2.5 टीस्पून। वैसे आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन इसमें नमक थोड़ा सा तेज़ डालते हैं क्योंकि वो मीठे को बैलेंस करता है। अब हमने इसमें डाली कुटी लाल मिर्च, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और ये हल्का सा उसको पंजेंट फ्लेवर भी देता है। तीखापन थोड़ा सा आता है लेकिन ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून आपको डालनी है लाल मिर्च। फिर आप इसको चलाएं अच्छे से। अब देखिए टमाटर धीरे धीरे अपना कलर लेने लगेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गुड़, जो आपको बताया था हमने पहले से 50 ग्राम गुड़ लिया है आधा किलो टमाटर में, ये हमने डाल दिया। अब ये टमाटर के साथ ये भी गल जाएंगे। साथ ही हमें इसमें अब डालनी पड़ेगी चीनी। टमाटर की चटनी की खासियत ये है कि इसमें सब कुछ आप एक साथ डाल सकते हो, लेकिन एक ऑर्डर में अगर डालेंगे तो उसका फ्लेवर और वो बहुत अच्छा आता है। टेस्ट भी एक अच्छे तरीके से उसका एक टेस्ट उभर के आता है, आपको खाने में एक अलग स्वाद आएगा। जब सब चीज़ें पड़ जाएंगी तो हम थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे। इसको हमने कवर कर दिया। अब हाँ तो देखिए अब ये आधा इसने चटनी ने कलर पकड़ना शुरू कर दिया और ये गलने लगी है। गलने के साथ साथ जितनी भी चीज़ें इसमें डाली गई, गुड़ चीनी सब, वो अपना कलर छोड़ती हैं और साथ ही उनके साथ पानी निकलता है इसका, जो वाटर आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। इसी में पकने के पश्चात टमाटर की चटनी बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है और बहुत स्वादिष्ट होती है। आप सब लोग इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और बहुत सिंपल है, इसको बनाना भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसको बनाने में। 10 मिनट्स तक इसको 10 मिनट्स तक आपको कम से कम कुक करना पड़ेगा, इसलिए इसको एकदम मीडियम आंच पर आप इसको ढक कर रखें, इसको खुला ना रखें, उससे इसका एक फ्लेवर और उसका अंदर बना रहेगा। दोस्तों देख रहे हैं आप, ये 10 मिनट बीत चुके हैं और ये काफ़ी हद तक ये गल गए हैं टमाटर। आप इनको क्रश करते रहिए, जितना क्रश्ड रहेगा वो एकदम चटनी का वो कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी आएगी। और जब भी आप इसको ढकें तो पूरी तरह से कवर ना करें, थोड़ा सा इसे खुला रखें ताकि इसकी स्टीम निकलती रहे। और आंच हमेशा मीडियम रखिए, फुल आंच नहीं रखिएगा। फुल फ्लेम पर चीज़ें जल्दी हो जाती लेकिन टेस्ट नहीं आता है उसमें। अब ये काफ़ी हद तक कंप्लीट होने वाली है। अब आप देख रहे हैं इसमें जैसे इसका वाटर कंसिस्टेंसी कम होगी, ये चटनी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, अब आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी थोड़ी थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लगी है कंसिस्टेंसी। अभी अपना कलर भी आने लगा है चटनी का। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नारियल लच्छा, कोकोनट लच्छा, 1 टेबलस्पून कोकोनट लच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था
1 टेबलस्पून काजू। आप चाहें तो इसमें किशमिश वगैरह और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के तौर पे। वो कंप्लीट एक हेल्दी डिश आपके लिए तैयार है। आप इसको ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, बच्चों को पराठे पे लगा के दीजिए। जैम और डिब्बा बंद भोजन से आपको छुटकारा भी मिलेगा और शुद्ध चीज़ घर की आप खाएंगे भी, आपकी हेल्थ के लिए भी लाभकारी है। देख रहे हैं ना कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये लाल कश्मीरी मिर्च डालने से ये एक अलग तरह का कलर आता है। और हल्दी अगर आपने बाद में डाली तो हल्दी की एक पर्टिकुलर थोड़ी सी बिटरनेस बनी रह जाती है, इसलिए हल्दी हमेशा छौंक में डालें। और गरम मसाले सब एक एक करके डालने चाहिए, जैसा कि मैंने बताया है। मेरी माँ जिस तरह से बनाती थी मैं उसी तरह से मैंने ट्राई किया है। और ये टमाटर के छिलके कई लोग नहीं भी पसंद करते हैं। अगर आपको छिलके नहीं पसंद हैं तो आप पहले से टमाटर बॉयल गर्म पानी में डालिए तो छिलके निकाल सकते हैं आप। लेकिन हम लोग छिलके से इसमें बल्क ऐड होता है, इसलिए छिलका भी हेल्दी चीज़ होती है, तो हमें छिलके के साथ ज़्यादा पसंद होता है। तो मैंने ये टमाटर के छिलके के साथ की रेसिपी बताई है। और विदाउट छिलका भी आप ये सेम चटनी बना सकते हैं, लेकिन उस चटनी का कलर थोड़ा सा अलग आएगा क्योंकि छिलका कलर को भी ऐड करता है और इस साथ में इसकी क्वांटिटी भी बढ़ाता है। अब देखिए आपकी चटनी बनने ही वाली है, अब बिल्कुल तैयार होने वाली है। और यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। आप चाहें तो इस लेवल पे भी चटनी उतार सकते हैं और चाहें तो इसको और भी थिक कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। मैं थोड़ा सा इसे और 2 मिनट और कुक करूँगी, 2 मिनट से 5 मिनट के बीच में और कुक करूँगी। आंच बिल्कुल मीडियम रखिएगा, आंच कभी भी बहुत तेज़ नहीं करिएगा और धीमी भी बहुत नहीं होनी चाहिए। बहुत धीमी आंच में भी अच्छी ये काफ़ी देर तक कुक होते रहने से इसका सारा फ्लेवर निकल जाता है इसका, इसलिए इसको मीडियम आंच पे हमेशा ये चटनी बनाइए। अब इसमें मैंने कोई भी कच्ची चीज़ नहीं डाली है। वैसे तो हम कोरिएंडर या सोया वगैरह भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। अगर आपको सेम डे यूज़ करना है तो आप उसमें हरी कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन सोया डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं तो आराम से आप इसको 10-15 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में रख कर के आप इसको प्रिजर्व कर दीजिए। देखिए कितनी बड़ी अच्छी रेसिपी, कितनी अच्छी आपकी तैयार हो गई चटनी। और इसको अगर आप खाएंगे तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। हाँ, तो आइए देखते हैं, चटनी अब बन के तैयार है। पूरे 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन अगर 15 मिनट में भी आपका आधा किलो टमाटर की चटनी 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। बस आप इसको अच्छे से क्रश कर लें। अब आप देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। अब मैं अब इसको खाली करूँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल शानदार चटनी तैयार है। अब आप इसको चाहें तो सेम डे, अगर फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो आप सेम डे यूज़ करिए, नहीं तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख करके फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिए, ये आराम से 10-15 दिन चल सकती है। आराम से चलेगी बिना किसी उसके, बल्कि ज़्यादा ही चला सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए मैं इसको खाली करूँगी और देखिए कितनी टेम्पटिंग चटनी तैयार। बस इसका जो वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाए तो आपकी चटनी तैयार। आप फ्लेवर के लिए इसमें चाहें तो थोड़ी सौंठ और वो भी डाल सकते हैं, लहसुन, अगर आपको पसंद है तो। अगर नहीं पसंद है तो सौंठ पाउडर तो डाल ही सकते हैं। लहसुन और प्याज सब लोग नहीं खाते, इसलिए मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं यूज़ किया। और वैसे अगर आप नॉर्मल नमक की जगह अगर आप सेंधा नमक डाल दें तो आप व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बिना लहसुन प्याज की चटनी है और बहुत से लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। थोड़ा सा ऊपर कर, एक मिनट पॉज करना। देखिए दोस्तों, अब ये डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल जाने के लिए तैयार है आपकी चटनी टमाटर की। और ये बीच में आप इसको गार्निश कर दीजिए थोड़े नारियल के लच्छे से, क्योंकि इसके अंदर भी आपने नारियल का डाला है, इसलिए आपको ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। लीजिए आज आपकी चटनी। हाँ, तो बताइएगा दोस्तों, कभी बना करके आप खुद घर में ट्राई करें और बनाइए और फिर बताइएगा कि इसका स्वाद आपको कैसा लगा। धन्यवाद।